ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, आज नया टॉपिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ेंगे आज। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितने साल पहले बन गया, अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, समय के मुताबिक लॉ चेंज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उससे चेंज करना पड़ता है। देखो, पहले और समय था, अब और समय है। हाँ जी, आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? ओके। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लो। देखो, अमेंडमेंट का क्या मीनिंग होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड करना, कुछ नया जोड़ना। हाँ जी, 10th चैप्टर है जी, 10th चैप्टर है। वेरिएशन करना, वेरिएशन का क्या मीनिंग होता है? पहले कोई चीज है उसमें या उसे कम करना या उसे ज्यादा करना। जैसे एक नया एडिशन करना, एडिशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो आर्टिकल 21A में पहले नहीं हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया। तो ये क्या हो गया? एडिशन। वेरिएशन क्या होता है? कि कुछ चेंज करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहले पहले कम होते थे, अब कितने एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताएं लिख के, जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं एट प्रेजेंट? नो, सभी का रॉन्ग आंसर है। एट प्रेजेंट है 33+1, टोटल 34। एक है सीजीआई, ठीक है। तो ये वेरिएशन है। पहले पहले 31 हुआ करते थे, 3 और ऐड किए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया? वेरिएशन। ये वेरिएशन की एग्जांपल है बेटा। क्लियर है आपको? देखो, फुल स्क्रीन हो गई तो फिर फुल स्क्रीन से फिर बोर्ड नहीं यूज होगा। आज थोड़ा बोर्ड यूज करेंगे। जो मैं लिख रहा है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, जो बोर्ड यूज कर रहा हूं आपको दिख रहा है? देखो भी, ऐसे का कैसे हो सकता है? कुछ कह रहे दिख रहा है, कुछ कह रहे नहीं दिख रहा। ओके, तो आज हम
आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हमने किस देश से लिया है। ये कंसेप्ट संविधान को शोध करने का जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है? नहीं, गलत है। चलो आपको आज बताता हूं। कहां से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, हम इसको माइंड में कैसे रखेंगे? लास्ट टू वर्ड से, सी ए से। सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ए का मतलब अमेंडमेंट, ऐसे याद रखेंगे। लिंक क्लियर है? अफ्रीका के लास्ट में सी ए आता है, सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ए का मतलब अमेंडमेंट। हाँ जी, जो लिख रहा हूं मैं शो नहीं हो रहा आपको? ओके, लिख रहा हूं जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जहां हम कोई चीज डिलीट कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है, तो अमेंडमेंट में ये चीजें आती है। ठीक है, जहां तो नया कुछ जोड़ देते हैं, जहां उसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं, वेरिएशन कर देते हैं, जहां हम कोई डिलीट कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट द्वारा उसे रिपेल कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का? हाँ जी, प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का? हाँ जी, मैं लिख के बताता हूं आपको। कहते कि आर्टिकल 368 के मुताबिक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, हमारी जो पार्लियामेंट है, जो मैंने पार्लियामेंट ड्रॉ किया है दिख रहा है आपको? हाँ जी, लक्ष्मीकांत का 10th चैप्टर ही है। ठीक है, देखो, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है आर्टिकल 368 के मुताबिक, जहां तो आप बिल कर दो इंट्रोड्यूस पहले यहां लोकसभा में, ठीक है, जहां आप कर दो राज्यसभा में, उसके बाद राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, जहां पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो राज्यसभा में आएगा, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो लॉ बन जाता है। हाँ जी, ये प्रोसीजर होता है। बोलो, समझ आया कि नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहां की जा सकती है? सिर्फ पार्लियामेंट में। देखो, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ये एलए में नहीं इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एलए में, एलए क्या होती है? विधानसभा होती है किसी स्टेट की, उसे एलए कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो स्टेट नहीं कर सकता, सिर्फ सेंटर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, मोदी गवर्नमेंट करेगी।
ओनली एट द सेंटर लेवल, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी। दूसरा है, जहां तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है इसे, जहां प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। देखो, एक होता है प्राइवेट मेंबर, ठीक है, एक होता है मिनिस्टर्स। देखो, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में शोध की जाती है, अमेंडमेंट की जाती है, उस बिल को जहां तो कोई पेश करता है मिनिस्टर, ठीक है, जैसे सी ए की लगाते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सी ए 2019, ठीक है, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कोरोना से पहले, ठीक है, ठीक है, कोरोना से पहले जो विवाद हुआ था, ठीक है, वो किसने पेश किया था? कोई बता सकता है? आप कमेंट्स में मुझे बताएं, किस मिनिस्टर ने पेश किया था? बिल्कुल सही है जी, अमित शाह, अमन, सुमित गिल, अमित सिंह, ठीक है, राधा सोफिया, काफी के आंसर सही आ रहे हैं। आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो, कोई भी लॉ बनाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है। तो जो मिनिस्टर पेश करता है लॉ, कोई बिल पेश करता है लॉ बनाने के लिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में शोध करने के लिए, उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल, ठीक है जी। जो प्राइवेट एमपी करता है, मान लो, आप सब जानते होंगे कि लोकसभा में एट प्रेजेंट कितने एमपी है? कितने एमपी है लोकसभा में? लोकसभा के कितने मेंबर हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब कितनी है स्ट्रेंथ? 545 नहीं है, 543 एट प्रेजेंट, ठीक है। एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाएंगे अब, एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ मंत्री बन गए, ठीक है, मान लो जो बाकी रह गए, जो एमपी है, कोई मिनिस्टर्स नहीं है, तो वो भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो जब एमपी इंट्रोड्यूस करेगा उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, जब उसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे कहेंगे गवर्नमेंट बिल। बोलो, दोनों क्लियर है या नहीं क्लियर? देखो, जे मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, आपको बेटे प्रोसीजर तो क्लियर है ना? हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके दो चैम्बर है। एक है लोकसभा, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोग अपने प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में भेजते हैं दिल्ली में। और एक राज्यसभा, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पंजाब को कोई बिल बन रहा है तो पंजाब के जो मेंबर सोचेंगे कि ये लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राज्यसभा स्टेट्स को डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कहता है बिल के जो मिनिस्टर भी पेश कर सकता है इसे, प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है। जे सरकारी बंदा
एग्जीक्यूटिव का पार्ट कोई इसे इंट्रोड्यूस करता है तो वो सरकारी बिल होता है, जो इसे एमपी एमपी इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है। और एक इसमें डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है, इसके हैं 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, हाँ जी हाँ जी सही है, मिनिस्टर करे तो सरकारी बिल कहलाता है, एमपी करे तो प्राइवेट बिल कहलाता है। ठीक है, आप आप जानते होंगे शशि थरूर, आप शशि थरूर को जानते हैं? कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के एमपी हैं जी। उन्होंने 1-2 साल पहले ये मोदी गवर्नमेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था सेम सेक्स मैरिज का। ठीक है, वो पास नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया, हम लोग इतने एडवांस नहीं है कि ऐसे लॉ को बनने दे देंगे। सेम सेक्स मैरिज क्या होता है कि लड़का लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में ये लीगलाइज किया है। तो जब शशि थरूर जी ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, हाँ जी, इसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अब समझ आ गया? अमित शाह जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया उसे कहते हैं सरकारी बिल। देखो, कोई कुछ यहां जब हम आर्टिकल 368 में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए हमें। प्रायर रिकमेंडेशन क्या होती है कि जब कोई बिल पास करना होता है, ठीक है, तो तो कुछ बिल में प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। ठीक है, जैसे मनी बिल हो गया तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो प्रेसिडेंट उस पर यस करता है। ठीक है, तो फिर वो वापस आता है लोकसभा राज्यसभा में पास होके फिर वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो आर्टिकल 368 में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। हाँ जी, बोलो, क्लियर है? सॉरी, मैं थोड़ा चाय पी रहा हूं तो थोड़ा कोल्ड भी हो गया मुझे। ठीक है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। चलो, मुझे मुझे भी आशीर्वाद देना। ठीक है, वो ना हो कि मुझे भी कोरोना हो जाए। चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
थैंक यू सो मच। यू विल प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप आईएएस बन गए, जब आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आएगी किसी भी काम के लिए, पहले आपके पास आएगी, ठीक है। आप उस पे साइन करके अपने दफ्तर के अमला को देंगे कि ये काम करके लाओ, ठीक है। वो काम करके फिर आपके पास आएगा, आपकी नॉलेज में होगा कि ये क्या काम हो रहा है। बोलो, से यस और नो। बोलो, समझाया जा नहीं है। आपकी प्रेयर रिकमेंडेशन, आपकी प्रेयर रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। जैसे आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो आप जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, तो मान लो पिस्टल का लाइसेंस बनाना है, ठीक है। पहली गल तो हम पढ़ने वाले हैं दिन रात, ठीक है। चलो मान लो सपोज मैंने पिस्टल का लाइसेंस लेना है, तो मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा पहले, तो आपने देना है या नहीं देना है, आप ऊपर साइन करके अपने दफ्तर वालों को दे देंगे। वो पूरा लाइसेंस तैयार करके आपके सामने रखेंगे, फिर आप साइन कर देंगे। आपको पता होगा कि किस बंदे की एप्लीकेशन आई है पिस्टल का लाइसेंस बनाने के लिए। देखो, मैं बिल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 368 के मुताबिक जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट को पहले पहले से पता नहीं होता, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होती उसकी। ये चीज मैं कहना चाहता हूं। तो दोनों ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होने चाहिए। दैट इज मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप द हाउस, ठीक है। तो एक क्या प्रोसीजर है, एक क्या प्रोसीजर है। जैसे लोकसभा हमारी कितनी सीट्स हैं उसकी, 543। इसकी मेजोरिटी कितनी बनती है, स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका 50% हम निकालते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। 7, ठीक है। फिर 3, 2 एकम 2, 1 बाकी बच गया कि मोर देन 50%, 271 चाहिए, 272 लगा लो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। तो देखो, प्रायर परमिशन रिकमेंडेशन दोनों बोथ बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है। देखो, लोकसभा राज्यसभा में दोनों के सेम है। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, एक ही हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। दूसरे की भी ऐसे ही है, मतलब सेम मेथड लगेगा दोनों में, ठीक है। क्लियर है जी। एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसका मोर देन 50%, ये होगी स्पेशल मेजोरिटी। एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 कितना होता है, आप रीजनिंग वाले कैंडिडेट हैं, 2/3 कितना होता है आप बताएं मुझे। 2/3 होता है 66%, 66%। क्लियर है जी। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब है, सारे एमपी दिल्ली में जब लॉ बनाने जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो सारे पार्लियामेंट कई बार नहीं पहुंचते। जैसे लोकसभा के कितने हैं एमपी, लोकसभा के कितने कितने एमपी है,
543 बाहर चलो यार तुम, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो सारे एमपी जब दिल्ली लॉ बनाने जाते हैं तो सारे नहीं पहुंचते वहां पे, ठीक है। मान लो उस दिन आए 100 जने, सॉरी 300, 300 गए, ठीक है। तो मान लो 243 नहीं गए, ठीक है। मान लो सपोज 243 नहीं गए, उस दिन उसने ज्यादा कोई पी ली, सुबह उठा नहीं गया, जहां कोई और कोई पार्टी पुर्टी देखने चल गए, उनका बंक मार लिया उन्होंने, बंक, ठीक है। इनका भी कॉलेज लगता है भाई, जब पार्लियामेंट में जाते हैं, ये साल में 3 बार जाते हैं, पूरी ऐश करते हैं दिल्ली जाके, पूरे बंगले मिले हैं इन्हें, ठीक है। तो ठीक है, लॉकडाउन में किसी को दारू मिले ना मिले, ठीक है, इन्हें सब कुछ मिलता है। तो सपोज कुछ बंदे एब्सेंट हो गए, कुछ एमपी, मान लो उस दिन 300 ही आए हैं, इसका 2/3 कर लीजिए। तो कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 200 एमपीज द्वारा पास होनी चाहिए। ये मैंने 300 का 2/3 कर दिया है, क्लियर है? हाँ जी, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? इसलिए आज बोर्ड यूज करना पड़ा, ठीक है। वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक तो टोटल का 50% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जितने बंदे आए हैं, जितने बंदे हाजिर हैं, गैर हाजिर को छोड़कर उनका कितना होना चाहिए? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66%। हाँ जी बोलो, आगे चलो। हर एक हाउस को बिल सेपरेटली पास करना होगा, जे दोनों के बीच डेडलॉक हो जाए। यहां जॉइंट सीटिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। देखो, लोकसभा राज्यसभा, जे किसी बिल को, ऑर्डिनरी बिल होता है इसके अपोजिट, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल में जब दोनों की अनबन हो जाए, मान लो एक हाउस पास कर दे, दूसरा हाउस उसे पास ना करे, तो प्रेसिडेंट दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। प्रेसिडेंट दोनों को बुलाता है। लोकसभा राज्यसभा ये भी एक एक दूसरे से रूठ जाते हैं, ठीक है, गुस्सा कर जाते हैं ये भी बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नाराज हो गए, ठीक है, वो गीत भी आपने सुना होगा, आप दोनों रुस बैठे था मनाऊ कौन वे। तो फिर प्रेसिडेंट मनांदा है इन्हों, आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों को, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है कि दोनों को अलग अलग, फोर्थ पॉइंट कर रहा हूं जी, हाँ जी, कहते दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाए बिल को लेके, ठीक है, तो यहां जॉइंट सिटिंग नहीं होती, दोनों को इकट्ठा नहीं बुलाया जाता। पार्लियामेंट हाउस में एक सेंट्रल हॉल बना है, वहां दोनों को इकट्ठा बुला लिया जाता है। 245 एमपी राज्यसभा के हैं, उनको भी एक साथ बैठा लिया जाता है लोकसभा के साथ, ठीक है। हाँ जी, एक क्या, जे बिल फेडरल स्ट्रक्चर को डील करता है। हाँ जी, फेडरल स्ट्रक्चर, देखो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है कि एक सेंटर है, मोदी है पूरे देश का, और बाकी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है जो उनके अधीन है, ये हमारा क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो
जब फेडरल स्ट्रक्चर को जो बिल अफेक्ट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, तो वहां क्या है, हाफ स्टेट को रेटिफाई करना पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर को। हाँ जी, क्लियर है जी। सिक्स्थ पॉइंट इज क्लियर। जैसे जीएसटी सुना होगा आपने। हाँ जी, जीएसटी तो सुना आपने, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये स्टेट्स को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां स्टेट की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। लॉ पार्लियामेंट में भी पास होगा, लेकिन स्टेट भी उसे आपको अपनी एलए में पास करेंगे, रेटिफाई करेंगे। रेटिफाई क्या होता है कि किसी बात पे यस करना बाय बाय वोटिंग, उसे रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये स्टेट्स द्वारा भी रेटिफिकेशन करना पड़ता है। ये लिखा है सिक्स्थ पॉइंट में। हाँ जी, क्लियर है। आप कमेंट्स में मुझे बताएं जीएसटी का शोध नंबर कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर कितना है। 102 गलत है प्रिया जी, रॉन्ग है आपके। 10 लड्डू वापस लेते हैं हम। 101 सही है, आपने आंसर दिया है। ठीक है, 10 लड्डू फिर वापस देते हैं आपको। ठीक है, कमल सिंह सही है, सही है, सही है। उसे चेक करो, इतने मेरे को नहीं होती, देखो। चलो, इसका मैं लिंक बताता हूं, आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। जीएसटी आने से 100% टैक्स एक ही बंदा इकट्ठा करने लगा। आप वो कौन है? सेंटर। एक ही है, कौन है? सेंटर। तो 100 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 101। हाँ जी, क्लियर है जी। President must give assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसको पहले बताते नहीं है कि ये बिल हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। पहले उसे बताते नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। फिर जब उसके पास लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो ना तो वो रोक लगा सकता है उस बिल पे, ना उसे वापस रिटर्न कर सकता है। देखो, वापस रिटर्न करने का भी राइट है। आप जब ऑफिसर बन गए, आपको कोई डाउट है किसी फाइल पे, तो आप वापस कर देंगे अपने ऑफिस वालों को कि ये दोबारा से देखो, ये इसमें चक्कर लगता है कोई। हाँ जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट वापस नहीं करेगा, ना ही उस पर रोक लगाएगा, ना ही उसे वापस करेगा। ही और शी हैज टू साइन, उसे साइन करने ही पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ये 7th पॉइंट कहता है। बोलो, क्लियर है 7th पॉइंट? ओके। 8th पॉइंट कहता है आफ्टर प्रेसिडेंट सेंट बिल बिकम्स एन एक्ट, फिर वो एक्ट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट, एक्ट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में शोध हो जाती है, अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ जी, गरिमा, आपको 5th पॉइंट समझ नहीं आया? हाँ जी, चलो रिपीट कर देते हैं 5th पॉइंट।
जो संवैधानिक शोध जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड स्टेट्स को अफेक्ट करती है तो स्टेट्स की भी यस लेनी पड़ती है, ये है फिफ्थ। हाँ जी, कहते दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ समझ आ गया। जैसे जीएसटी है, जीएसटी को इंडिया के हाफ स्टेट कितने बनते हैं? अब मेरे ख्याल से 28 है तो 14। हाँ जी, 14 स्टेट्स इसे रेटिफाई करेंगे। हाँ जी बोलो। जीएसटी को 15 ने रेटिफाई किया था, 15 स्टेट्स ने। मतलब पार्लियामेंट में तो जीएसटी बना ही बना, लेकिन उसे जितने भी स्टेट थे, ठीक है, जो चाहते थे कि जीएसटी बने, हाफ स्टेट की कंसेंट ली गई थी। ये कंडीशन है कि हाफ स्टेट भी उसे एक्सेप्ट करें उस चीज को, क्योंकि जो जीएसटी है ये स्टेट्स को भी इफेक्ट करता है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आपने सुना होगा कल परसों। जो स्टेट है उनको पैसा नहीं मिल रहा कोरोना की वजह से, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, वो कहते थे ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? चलो मैं आपको, दीपांशु सर आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो कराएंगे, चलो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? जब कोई अर्थक्वेक आ जाए, मान लो कोई फ्लड्स आ जाए जिससे लोगों का नुकसान हो जाए, जैसे कोरोना डिजीज है, ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी का कहना था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमारा कोई कसूर नहीं, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ जी, आपने मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, हैव यू सीन दिस मूवी ओ माई गॉड? उस मूवी में गॉड पे केस किया जाता है कि मेरा नुकसान हो गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। तो जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें भी निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा कि देखो ये एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कितना है कॉन्स्टिट्यूशन में? जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कितना है? देखो 246 तो रॉन्ग है। चलो मैं बता देता हूं, 279A, 279A। ठीक है जी, 10 लड्डू ना मिलते आपको। उत्तरा, योर नेम इज उतारा, उतारा और उत्तरा, तारा टंडन, ओके, ठीक है। हेमा सैनी, सबको 10 लड्डू ना मिलते हैं। हाँ जी, आप पता लग गया। जो बिल स्टेट्स को इफेक्ट करता है, हाफ स्टेट को उसे यस करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। जे फिफ्थ फिफ्थ में लिखा है ये चीज, क्लियर अब? हाँ जी, अब क्लियर है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखें। ये तो वही बात लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से जो पास होंगे वो 368 के मुताबिक नहीं होंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको?
368 के मुताबिक नहीं होंगे, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गए, सिंपल मेजोरिटी एसएम कहता हूं मैं से शॉर्ट से। हाँ जी, वो 368 के मुताबिक नहीं होंगे, इस प्रोसीजर के मुताबिक नहीं होंगे। क्लियर है? वो कौन कौन से हैं? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आपने कोई नया स्टेट बनाना है, कौन सा आर्टिकल है मैंने कराया आपको नया स्टेट बनाने का, कौन सा आर्टिकल है? नया स्टेट बनाने का कौन सा आर्टिकल है? 3, बिल्कुल ठीक है। रचना ने आंसर सही दिया, 10 लड्डू ना मिलते हैं इसे। सही है जी, सही है, बहुत लोगों को आशीर्वाद, बहुत ज्यादा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के मुताबिक है, न्यू एडमिशन 2 के मुताबिक है, अल्ट्रेशन नया स्टेट बनाना ये 3 के मुताबिक है, अबॉल्शन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमारी कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पीआर लिख दूं मैं, चल जाएगा? ठीक है, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट पे भी लॉ बनता है स्टेट के लिए, उसे क्या कहते हैं? एलए। एलए मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है जी? लेकिन जो स्टेट लेवल में पार्लियामेंट होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, पार्लियामेंट एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे एक तो एलए होती है, एक होती है एलसी। एलसी क्या होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप लिख लो, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, इसके मेंबर को कहते हैं एमएलए, इसके मेंबर को कहते हैं एमएलसी, एमएलसी। हाँ जी, क्लियर है जी? और तीसरा पार्ट होता है गवर्नर। तीसरा पार्ट क्या होता है? गवर्नर। उधर कौन होता है? प्रेसिडेंट। इधर कौन होता है? गवर्नर। हाँ जी, क्लियर है जी? जैसे लॉ उधर बनता है वैसे इधर बनता है। ठीक है, लेकिन जब नई लेकिन सभी स्टेट में नहीं है ये। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं किस किस स्टेट में है ये, कितने राज्यों में है ये? 6 स्टेट्स में है, 2। पंजाब में तो एक ही है, हमारे पंजाब में तो एक ही है, हमारे तो कल ही एलए है, एलसी नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स में एलसी है, दोनों है, मतलब जो राज्यसभा की तर्ज पे बनाई गई है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, यूपी, सॉरी, यूपी है, कर्नाटका है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी 3 हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कितने हो गए?
5 हो गए। एक कौन सा रह गया? बिहार। ठीक है, 6 में है ये, 6 में। ठीक है, पहले 7 में होती थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में से डिलीट मार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। आपने एलसी को बनाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जहां तो क्रिएट करना है, जहां उसे डिलीट मारना है, तो इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सेकंड शेड्यूल को आपने अमेंडमेंट करना है। एमुलेट्स, अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। कोरम इन द पार्लियामेंट, कोरम, क्योरम क्या होता है? टेन % चाहिए क्योरम। ठीक है, 10% कैसे होता है? 543 MP है, इसका 10%। ठीक है, 54.3 आता है, मतलब 54.3 MP आना चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, फिर तो मीटिंग चलेगी, सेशन चलेगा, नहीं तो स्पीकर वापस सारे एमपीज को वापस कर देगा। ठीक है, देखो 54 पूरे एमपी आना चाहिए। एक एमपी पूरा नहीं है, जो पॉइंट में है, एमपी कभी पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं है उसकी अकेली टांग बांध ले हो। ठीक है, तो ये 54 होना चाहिए, 54। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है जी। इसे कहते हैं क्योरम। ठीक है, क्योरम क्या है? स्पीकर कहता है क्यों पी रम, आपने रम क्यों पी? क्योरम ही नहीं पूरा हो रहा है मीटिंग चलाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ओम बिरला जी कहेंगे कि रात को आपने क्यों पी रम, तो पूरा नहीं हो रहा क्योरम। ठीक है, आप मान लो 500 बच्चे हैं। ठीक है, तो 500 बच्चों का 10% क्या हो गया? 50। जे 50 आएंगे तो मैं क्लास लगाऊंगा, नहीं मैं क्लास नहीं लगाऊंगा, ये कहते हैं क्योरम। हाँ जी, बोलो समझ आया या नहीं है? क्योरम पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। सैलरी एमपीज की, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। देखो सैलरी बढ़ाई गई है एमपीज ने अपनी। ठीक है, सैलरी खुद ही अपनी बनाते हैं। ये कहते हैं कि आईएएस से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए हमारी, सेक्रेटरी से, कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, 1 रुपया ज्यादा। लेकिन इनकी सैलरी तैयार की, फिर ब्यूरोक्रेट ने उतनी नहीं बनाई जितनी चाहते थे, फिर कम रह गई। ठीक है, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी से। अपनी सैलरी बढ़ाना, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर चलेगा, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटीज। प्रिविलेज क्या होता है, आप मुझे बताएं। राइट और प्रिविलेज में क्या फर्क होता है? राइट्स एंड प्रिविलेज। चलो मैं बताता हूँ। राइट सबके होते हैं, प्रिविलेज किसी किसी को होता है। हाँ जी, जैसे मैंने आपको फंडामेंट राइट में पढ़ाया था कि जो गवर्नर है, देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पास स्पेशल राइट है कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेगा, उसको जेल यात्रा नहीं होगी उनकी। सुना होगा आपने। तो उनके स्पेशल राइट्स हैं जो उसे प्रिविलेज कहते हैं।
राइट सबको होते हैं, कॉमन आदमी को राइट होते हैं, सब सब राइट सबके लिए होते हैं, प्रिविलेज किसी किसी के लिए होता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ठीक है, देखो पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, देखो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से है। वैसे लगता नहीं है कि पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, कि जितने हमारे एमपी है आप जानती हैं कि सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास होगा। नंबर ऑफ पुसीनी जज इन द सुप्रीम कोर्ट, पुसीनी जज के क्या होते हैं, सीजेआई तो छोटे जज को पुसीनी जज कहते हैं, ठीक है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर यूरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा यूरिडिक्शन देनी है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी में है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करना, ये भी सिंपल लैंग्वेज में है, सिंपल मेजॉरिटी में है, सॉरी। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, सिटीजन के रिगार्डिंग लॉ पास करना है, अमेंडमेंट करनी है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी में है। इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभाओं के इलेक्शन है, एमएलए के इलेक्शन है, एलए के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है, उसके साथ कोई अमेंडमेंट करनी है, जी। डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज, ठीक है, हाँ हाँ, डिलिमिटेशन, हाँ जी, डिलिमिटेशन क्या होता है कि आपने सुना होगा जे एंड के को अब 2 यूटी में डिवाइड कर दिया है, तो अब सीटों का भी चक्कर पड़ जाएगा, जहां के एमएलए, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी 2 में डिवाइड होगी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होता है, तो उसे डीलिमिट कर दिया जाता है। डीलिमिट का मतलब क्या होता है कि मान लो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे मान लो 100 पॉपुलेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो वो कहें कि इसकी 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं कि एक सीट, एक एमपी मगर कितने बंदे आ जाएंगे, 10, ऐसी एडजस्टमेंट की जाती है जब कोई नया एरिया बनता है, ठीक है। अब जे एंड के और लद्दाख 2 यूटी होगी, उनकी पॉपुलेशन भी अलग अलग होगी, अलग अलग होने से अब दोबारा दोबारा से एमएलए बनेंगे वहां के, उनकी सीट्स कम ज्यादा होंगी, तो वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांट दी जाती है, उसे डिलिमिटेशन कहते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से है। यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना है, यूटी जो सेंटर सरकार के अंडर है, जैसे चंडीगढ़ है, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से है। 5th शेड्यूल, मैंने आपको शेड्यूल्स याद करवाए थे, जिसने मेरा पहला लेक्चर लगवाया, शेड्यूल एरिया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ये भी है। 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमी है, मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, जितने प्रेजेंट हैं उनका हाफ से ज्यादा, ये सिंपल मेजॉरिटी होती है, ठीक है। जो सिंपल ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, मान लो आपको पता ही है लोकसभा के कितने एमपी हैं,
543। सपोज एक दिन 300 आए, इसकी सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी? ठीक है, 300 आए हैं, 300 का हाफ से ज्यादा कितना हो गया? 151। ठीक है, 51% नहीं होता, ठीक है, 50% प्लस 1 होता है। हाँ जी, तो जितनी मैं आपको अभी तक कह चुका हूं, जितने पॉइंट, ये सब सिंपल मेजोरिटी से लॉ पास होता है। बोलो बेटा, क्लियर है? ओके, अब आ जाओ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी ये टू टाइप की होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मोर देन 50%, जैसे लोकसभा की 543 सीट्स हैं, ठीक है, तो मोर देन 50%, मोर देन 50% कितना हो जाएगा टोटल का? मोर देन 50% हमने किया था 272 बनता है, 273 बनता है, चलो 273 बनता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने प्रेजेंट है, जैसे मैंने कहा कि मान लो सपोज 300 प्रेजेंट है, उसका 2/3, 2/3 कितना होता है? 200। ठीक है, ये दोनों केस चाहिए, 66% उनका चाहिए। ये क्या हो गया? बाय स्पेशल मेजोरिटी है। तो कौन कौन से लॉ है जो जिनकी अमेंडमेंट होती है, कौन कौन से एरिया जिनकी अमेंडमेंट ऐसे होती है? एक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जो मैंने कल आपको करवाया। ठीक है, तो ये स्पेशल, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो ये अमेंडमेंट क्या होगी? स्पेशल मेजोरिटी से। मैंने आपको स्पेशल मेजोरिटी बोलो करा दी है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आगे आ जाओ। बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देखो स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, जो मैं आपको अभी करवा के हटा हूं। ठीक है, हाफ स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, देखो जो कहते हैं कि स्टेट बिल्कुल एक्शन नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्शन ले ना ले। जैसे 28 स्टेट है हमारे, 14 स्टेट को वो लॉ पास करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। बाकी 14 कुछ कहते हैं या नहीं कहते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाफ ऑफ स्टेट द्वारा उसे रेटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो हाफ स्टेट करेंगे वो सैंपल मेजोरिटी से करेंगे, वो उसे पास कैसे करेंगे? सैंपल मेजोरिटी से। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पता ही नहीं है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। कल रात मैंने करवाए थे, रात क्लास नहीं लगवाई आपने। आर्टिकल 47 कहता है कि जो स्टेट है वो नशे बंद करेगा, मेला न्यूट्रिशन खत्म करेगा। ठीक है, तो नशे आपको पता ही है स्टेट कितने बंद कर रहे हैं, शराब के ठेके दिन रात खुले रहते हैं। 47 जी, 47, आर्टिकल 47, नॉट 27, 47। हाँ जी सही है, रात लिंक बताया था
47 वेट कुड़ी दा, सही है सही है। ठीक है, मेला न्यूट्रिशन, हाँ जी। तो हाफ स्टेट की मंजूरी किसमें चाहिए? पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स द्वारा, 14 स्टेट्स द्वारा इसे मंजूर किया जाए, इस लॉ को पास किया जाए। ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, उसको बढ़ाना है आपने, स्टेट्स की पावर को बढ़ाना है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को, शक्तियों को आपने इंक्रीज करना है। तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई लॉ पास करना है तो ये भी हाफ स्टेट्स की चाहिए, क्योंकि दोनों को कैसे इफेक्ट करता है, सोचो सोचो कैसे करता है। प्रेसिडेंट किसको डील करेगा? स्टेट्स को भी डील करेगा, सेंटर को तो डील करना ही करना है। ठीक है, दूसरा यूनियन की शक्ति, स्टेट्स की शक्ति, दोनों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टेट के लिए भी है, सेंटर के लिए भी है। ठीक है, क्लियर है जी? यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी। 7th शेड्यूल में कोई भी, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7वीं सूची पे कोई लॉ बनाना है, ठीक है, किसी भी लिस्ट पे, ठीक है, उसका भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट्स की क्या रिप्रेजेंटेशन चाहिए? ठीक है जी, हाँ जी। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कितनी हो रही है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, खुद 368 जो हमारा प्रोसीजर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हमने सारा पढ़ा है, खुद इसकी अमेंडमेंट करनी है, इसकी खुद की अपनी। ठीक है, तो इसके लिए भी हाफ स्टेट की जो मंजूरी है वो चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसकी क्रिटिसिज्म है, आगे आप पढ़ेंगे 10.3 पे। पहला पॉइंट है कि अमेरिका में एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन कराई जाती है, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बुलाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, constitutive power is vested in the parliament only in the few cases in the state legislature। कहते हैं कि सारी पावर तो पार्लियामेंट के पास ही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, टॉपिक क्लियर होगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो सारी पावर पार्लियामेंट के पास ही है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कोई पावर्स नहीं है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स की कोई से नहीं है, स्टेट हैज नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली इन सम केसेस वेयर द फेडरल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड, only half of the states consent is needed, only in some cases। how many cases are there? only 7 cases are there, only 7 cases। आप सोच सकते हैं कि स्टेट जीरो है संविधान को शोध करने में। ठीक है, सारी शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है।
द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल, कोई भी स्टेट इसे बिल नहीं ला सकती अमेंडमेंट करने के लिए। एलए एलए का कोई रोल नहीं है, एलए का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो स्टेट अप्रूव और डिसप्रूव सच ए रेजुलेशन, जो स्टेट रेजुलेशन पास करता है उसे अप्रूव भी कर सकती है, डिसप्रूव भी कर सकती है। कहने का मीनिंग क्या है कि स्टेट की जो पार्लियामेंट है, जिसे एलए कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, जहां तो स्पेशल मेजोरिटी किया जाता है, जहां सिंपल मेजोरिटी किया जाता है। ठीक है, हमारे ओनली हाफ टू देम है, अमेरिका में ओनली 3/4 ऑफ द स्टेट, बहुत कम स्टेट की है। कहते ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया गया है कि जो हाफ स्टेट्स ने कंसेंट देनी है वो कितने समय में देंगे, ये भी नहीं क्लियर। फिर फिफ्थ पॉइंट है, ना ही ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है, ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं है। हाँ जी, ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि सेम मेथड है, जैसे और लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट में, मेथड भी सेम है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है। बाकी कहते हैं जो अमेंडमेंट की जाती है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती। देखो डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक का नहीं पता आपको? एक ए है, एक बी है, ना ए की बात मान रहा बी मान रहा है, ना बी की बात ए मान रहा है। इसे डेडलॉक कहते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी, डेडलॉक क्लियर है। लोकसभा कोई लॉ को पास करके राज्यसभा में सेंड करती है, राज्यसभा उसको पास नहीं करती, इसे डेडलॉक कहते हैं। अनबन, किसी के साथ सहमत ना होना, किसी के साथ रूठ जाना, ना मानना। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, आप सबने भी फीसर बनना है, चाहे आपको कोल्ड हो जाए, बुखार हो जाए। ठीक है, आपके सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप तो काम करेंगे, दिन रात आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आदत नहीं पई जहां, तो फिर पहले आप सॉन्ग सुन लो आदत। ठीक है, तो फिर आदत ऐसी अपना लेना। हाँ जी, क्लियर है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। और कोई क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो? आपकी स्टडी कैसे चल रही है?
पॉलिटी समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, चलो आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर हम आपके मेन की लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस कराने के बाद बहुत अच्छा आपका ज्ञान हो जाएगा। सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, ठीक है? आपने ऐसे मान के चलना है कि जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इसको इतने अच्छे ढंग से याद करना है, इसको इतने अच्छे ढंग से इसकी प्रिपरेशन करनी है कि जो 5 लाख बच्चा यूपीएससी में बैठे, तो वो 5 लाख बच्चा आपसे आपका मुकाबला ना कर पाए, ठीक है? तो फिर बाय गॉड्स ग्रेस आपका मेन इतना अच्छा होगा, इंटरव्यू में आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन हो भी जाए, मेन में आपके इतने ज़्यादा मार्क्स होंगे कि आपको इंटरव्यू भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है? आप उसकी प्रैक्टिस करती जाए, ठीक है? लिखने की प्रैक्टिस करें रोज, ये समझ के नहीं प्रैक्टिस करनी कि चलो सर ने आज ये टॉपिक करा दिया तो हमने प्रैक्टिस करनी है। आपने ये सोच के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि हमने मेन पेपर निकालना है, मेन, ये सोच के प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? आप करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे दी हिंदू पेपर है, आप 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगाएंगे, ये डेंजरस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो मैंने पहले दिन बता दिया था कि आपने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक है? पहले आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट तैयार करो, ठीक है? करंट अफेयर तो बेवफा हो जाती है, ठीक है? करंट अफेयर तो बेवफा हो जाती है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो बेवफा नहीं होगा। आप चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? करंट तो आपको जरूर करंट लगेगा करंट से, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, ठीक है? ये माई ओन एक्सपीरियंस है कि आपको करंट करंट अफेयर से करंट लगेगा लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट से आपको करंट नहीं लगेगा। तो जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे दी हिंदू पे लगाते हैं वो ना लगाएं, आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। सोचो आप सोचो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 10 से लेके 20 के बीच में, ठीक है? तो आपने सारी पॉलिटी अच्छे से उसकी प्रिपेयर कर ली, तो आप मुझे बताओ आपके 20 क्वेश्चन पक्के हुए या नहीं हुए? आपके 20 क्वेश्चन श्योर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? आप 4 घंटे रोज पढ़ते हैं, आप 6 महीने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ठीक है? आप करंट अफेयर करते रहें, करंट अफेयर करते रहें, लेकिन एग्जाम में आपको करंट लग गया, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, आपके सब्जेक्ट रह जाएं और आप करंट ही पढ़ते रहें। पहले सब्जेक्ट तैयार करो, उसके बाद करंट करो। जे किसी ने करंट अफेयर पढ़ना है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, पॉलिटी की खबरें देख के उसे कंपेयर करें चैप्टर से, उसमें एडिट करें अपनी बुक को, ठीक है? जैसे केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती केस है, ठीक है, 1973 का, वो केशवानंद भारती जी की डेथ होगी, ठीक है? तो आप केशवानंद भारती केस जहां पॉलिटी में दिया गया है वहां पे लिख लिख लो, ठीक है, कि ये दुनिया छोड़ चुके हैं केशवा जी। आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको
चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। ठीक है, तो जिसने आज मेरी बात समझ ली वो भी हमें याद करेगा, जिसने ना समझी वो भी याद करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों याद करेंगे पेपर के बाद। आप देखो प्री में क्या आता है, जो सिलेबस है वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप देखो पिछला पैटर्न देखो, आप पिछले जो 10 ईयर पेपर्स हैं वो नेट पे भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप उसमें चेक करें कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी के कितने आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें उसे साइंस के कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद चेक करें मेन में क्या आएगा। मेन में पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वायरमेंट आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रीलिम्स मेन दोनों एक साथ लेके चलें। ठीक है, मेन में आपको लिखना पड़ेगा और प्रीलिम्स में आपने एमसीक्यू के आंसर देने हैं। हाँ जी, क्लियर है। बोलो बच्चे, डिड यू गेट दिस? आपने इस पे अमल करना है। ठीक है, आपने सुना होगा कि गुरु को मानने वाले बहुत हैं लेकिन गुरु की मानने वाले बहुत कम है। आपने ये डायलॉग सुना है कि गुरु को मानने वाले बहुत हैं लेकिन गुरु की मानने वाले बहुत कम है। ठीक है, तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। सबने कल वाली क्लास में मुझे बताना है कि क्या हमने चेक किया, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के कितने आते हैं, हिस्ट्री के कितने आते हैं, ज्योग्राफी के कितने आते हैं, मेंस में कितने आएंगे। कल मुझे आपने बताना है कमेंट्स में, कल मैं आपको चेक करूंगा। लोकसभा राज्यसभा कौन कौन टीवी देखता है? लोकसभा राज्यसभा चैनल को सब्सक्राइब किसने किए? ओके, वहां ना एक एपिसोड चलता है प्रधानमंत्री। तो आप प्रधानमंत्री एपिसोड एबीपी न्यूज पे उसके 26 to 30 आई थिंक उसके एपिसोड है, वो देखे सारे। जिसने वो देख लिया है, एक और एपिसोड है संविधान, राज्यसभा द्वारा ये पेश किया जाता है संविधान, इसके कुछ पार्ट हैं, ये देखें। ठीक है, रोज एक देखें। ठीक है, और सब बंद कर दो। किसी ने टीवी सीरियल नहीं देखने, जब तक आप ऑफिसर नहीं बनते तब तक नहीं देखने आपने। वो दिया वाला भी नहीं देखना, मैं आईपीएस बनूंगी, वो तो सब बकवास है। ठीक है, फौजी वाली ट्रेनिंग कराते हैं उसे, आईपीएस को ऐसी थोड़ी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये तो एक सिपाही वाली ट्रेनिंग थोड़ी आईपीएस को होती है, उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, और बहनों ने कोई नहीं देखना, सास भी कभी बहू थी, जो भी चलते हैं ये सब। ठीक है, ये आप टीवी सीरियल ये बहुत खतरनाक है, ये आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे। जो सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग भी आपने जीके वाले सुनने हैं, कोई हनी सिंह नहीं सुनना, ना ही कोई सपना चौधरी सुनना है।
एक विशेष प्रोग्राम आता है राज्यसभा में, वो आपने जरूर देखना है। ठीक है, विशेष, आपको इंटरव्यू का पार्ट भी वो क्लियर करेगा, विशेष प्रोग्राम। ठीक है, नेट पैक अपना फुल रखा करो। ठीक है, अब थोड़ी सी 1 साल की दिक्कत है, उसके बाद आपको 800 रुपये मिलेगा नेट पैक का। पता नहीं ऐसा कैसा नेट पैक पवाएंगे आप। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? हाँ जी, पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? चैनल का नाम लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा, देखो हमारी जो पार्लियामेंट के 2 चैम्बर हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके चैनल है वो, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, जो संविधान सीरियल है, जो संविधान सीरियल है वो राज्यसभा ऑपरेट करती है। हाँ जी, क्लियर है। चलो पढ़े आगे। और चलो ऐसे करते हैं, पार्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, 10 मिनट में कर लेंगे पार्ट सारे। चलो ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। चलो, आज का टॉपिक समझ आ गया सारा? अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 क्लियर हो गया सारा? सबको क्लियर है? ठीक है, ये सभी केस याद कर लेना कि सिंपल मेजोरिटी वाले कौन से हैं, स्पेशल मेजोरिटी वाले कौन से हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स रेटिफिकेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारे याद कर लेना। हाँ जी, पूछो, क्या क्वेश्चन है? चलो आप एक एक चीज पे फोकस किया करो ना आप। देखो, आप छोटा छोटा पॉइंट लो। ठीक है, मोदी जी कहते हैं कि आप छोटे छोटे काम करो, बड़ा काम आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी के जो छोटे छोटे पॉइंट है, आप उनको लिखो। ठीक है, पहले बेसिक्स करो, छोटे छोटे पॉइंट लिखा करो, जो याद नहीं होता उसको सुनो, देखो, डिस्कशन करो किसी से। आपको मैंने 3 मेथड बताए हैं, वो करो। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। हाँ जी, हिंदी में भी लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है। कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन करो, मेन निकालो, इंटरव्यू भी सब हो जाएगा, चिंता मत करो इंटरव्यू की भी। ठीक है, आप मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप एफर्ट्स करने वाले बनो।
हाँ जी, कोई और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं। ठीक है जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।